बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड। व्यूअर्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रेड 5 सिंगल नेशनल करिकुलम में यूनिट नंबर 11 लेट्स बी हेल्पफुल, आओ मददगार बने की सेकंड वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। इस यूनिट की फर्स्ट वीडियो जिसमें हम लोगों ने गेटिंग स्टार्टेड, लेट्स टॉक, प्री रीडिंग क्वेश्चंस, चैप्टर की ट्रांसलेशन, वाइल रीडिंग क्वेश्चंस, पोस्ट रीडिंग क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, क्योंकि आज हम लोगों ने जो वीडियो बनानी है वो है इस यूनिट की एक्सरसाइज पर मुश्तमिल। तो एक्सरसाइज में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो उस प्रीवियस वीडियो, इस यूनिट की जो फर्स्ट वीडियो थी उससे मुतल्का होंगे। तो वो आप पहले ज़रूर देख लीजिए ताकि इस वीडियो को समझने में, बहुत सारे क्वेश्चन को समझने में आपको मदद मिले। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है जी ओरल कम्युनिकेशन, जुबानी बोल चाल से। लर्निंग द साउंड्स, हमने आवाज़ों को सीखना है। यूज ऑफ डिक्शनरी, लुगत का इस्तेमाल। लुक एंड रीड द डिक्शनरी पेज टू अंडरस्टैंड हाउ वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू सिलेबल्स। लुगत के सफ़े को यह समझने के लिए देखें और पढ़ें कि कैसे अल्फाज को जुज़ व लफ्ज़ी में तकसीम किया जाता है। तो 5th क्लास के जो बच्चे होते हैं उन्हें डिक्शनरी का प्रॉपर इस्तेमाल आना ज़रूरी है। इसी सिलसिले में ये जो नया हमारा सिलेबस है इसमें फोकस किया गया है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से समझाने की। हमारे साबका यूनिट्स में भी डिक्शनरी के इस्तेमाल के ऊपर बहुत सारी बातें बताई गई हैं जिनको मैंने भी एक्सप्लेन किया। तो आज हम लोग सीखेंगे जी सिलेबल, कि हमने डिक्शनरी में सिलेबल कैसे सीखना है। तो आपने सबसे पहले रीड मी की तरफ हम आते हैं, मुझे पढ़ें। अ डिक्शनरी इज अ बुक विच लिस्ट्स द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लुगत एक किताब है जिसकी एक जुबान के अल्फाज के हरूफ तहज्जी की तरतीब में फहरिस्त होती है, एंड गिव्स देयर मीनिंग्स, और उनके मुआनी होते हैं। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोनाउंसिएशन एंड द नंबर ऑफ सिलेबल्स ऑफ वर्ड्स। इसमें तलफ़ुज़ भी मुहैया किए जाते हैं और अल्फाज के जुज़ लफ्ज़ी की तादाद भी होती है। अब सबसे पहले देखिए तो ये है जी प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़। पार्ट्स ऑफ स्पीच, बोल चाल के हिस्से। अब ये देखिए, कंपनी एक वर्ड है जो बेसिकली एक नाउन है। अब इसका मीनिंग क्या है जी? अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एक कारोबारी तंजीम दैट मेक्स मनी बाय प्रोवाइडिंग और सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। ठीक है जी, जो कि मुहैया करती है फरोख्त करने की अशिया या खिदमात। अब ये देखें, कंपनी, अब यहां पर इनसे गलती हो गई है, एल एक इजाफी लेटर इसमें आ गया है। तो ये देखें, ये है जी 3 सिलेबल कंपनी। तो यहां पर उसने डिक्शनरी में बताया जाता है कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं। ठीक है जी। फाइंड द गिवन वर्ड्स इन अ डिक्शनरी एंड राइट देयर मीनिंग्स along with their number of syllables। लुगत में मदरजा अल्फाज तलाश करें और उनके मुआनी के साथ साथ उनके हिस्सों की तादाद भी लिखें। Then use these words in sentences of your own in your notebook। और फिर अपनी कॉपी में इन अल्फाज को जुमलों में भी इस्तेमाल करें। तो हमारे अल्फाज हैं जी इन्वेस्टमेंट, मैयर, रिकमेंड, और 4th वन है जी प्रोवाइड। तो अब इनके जो हैं सिलेबल्स, मीनिंग मुलाहिजा फरमा लीजिए जी। तो ये 4 अल्फाज थे जी, वर्ड्स। ये इनके सिलेबल्स की तादाद है और ये मीनिंग्स हैं। अभी मैंने तो यहाँ पर बता दिया, आप भी बहसियत तालिब इल्म आपने डिक्शनरी में जाना है, इस वर्ड को ढूंढना है, उसके आप देखेंगे कि कितने सिलेबल्स हैं और उसका मीनिंग क्या है। ठीक है जी। तो ये क्रॉस चेक हो जाता है। अब अल्फाज क्या है जी? इन्वेस्टमेंट। तो ये देखें, ये 3 सिलेबल वर्ड है, इन्वेस्टमेंट, और इसका मीनिंग होता है फंडिंग, सरमायाकारी। नंबर 2 मैयर।
अब ये 2 syllable वर्ड है मय्य, इसका मीनिंग है कैलकुलेट, पैमाइश। थर्ड वर्ड है जी रिकमेंड, ये 3 syllable वर्ड है रिकमेंड, ये मुझसे गलती हो गई, ये डी है और इसका मीनिंग है सजेस्ट, तजवीज करना। नंबर 4 है जी प्रोवाइड, 2 syllable वर्ड है प्रोवाइड और इसका मीनिंग है गिव, देना, मुहैया करना। अब है जी इसके आगे सेंटेंसेस। तो इन्वेस्टमेंट का जुमला है द फैक्ट्री फेल आफ्टर एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 3 months। फैक्ट्री 3 माह की सरमायाकारी के बाद गिर गई, यानी कि 3 महीने मुसलसल सरमायाकारी की, पैसा लगाया और फिर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इस तरह वो जवाल पजीर हो गई। वी मैयर द डेप्थ ऑफ द रिवर, हमने दरिया की गहराई की पैमाइश की। रिकमेंड है जी कैन यू रिकमेंड अ गुड डिक्शनरी, क्या आप एक अच्छी लुगत तजवीज कर सकते हैं। प्रोवाइड, आई शैल प्रोवाइड फूड टू द नीडी पीपल, मैं जरूरतमंद लोगों को खुराक मुहैया करूंगा। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं जी। इसके बाद है जी लर्निंग टू स्पीक, बोलने के लिए सीखना। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, मदरजा झेल मुकालमा पढ़ें और मशक करें जी। एडम है जी आई वॉन्ट टू सेव मनी, आदम कहते हैं मैं रकम बचाना चाहता हूं। व्हाट शुड आई डू डैड, अब्बू मुझे क्या करना चाहिए, वालिद साहब मुझे क्या करना चाहिए। फादर, वालिद साहब कहते हैं जस्ट फॉलो सम रूल्स प्रॉपरली, आप मदरजा झेल तरीके की पैरवी कीजिए, कानून की। टू स्पेंड मनी इन योर लाइफ, वालिद साहब कहते हैं जी आदम अपनी जिंदगी में मुनासिब तरीके से रकम को खर्च करने के लिए चंद कवानीन की पैरवी कीजिए। एडम कहते हैं व्हाट आर दोज रूल्स दैट, वालिद साहब वो कवानीन क्या हैं। तो फादर, वालिद साहब कहते हैं यू शुड सेट अ गोल दैट यू विल नॉट स्पेंड मनी ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स एंड ओनली बाय थिंग्स यू नीड। वालिद साहब कहते हैं यू शुड सेट अ गोल, आपको एक हदफ मुकर्रर करना चाहिए, दैट यू विल नॉट स्पेंड मनी ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स, आप फालतू चीजों पर रकम खर्च नहीं करेंगे, एंड ओनली बाय थिंग्स यू नीड, और सिर्फ वो चीजें आप खरीदेंगे जो आपको जरूरत होंगी। एडम कहते हैं ओके डैड, ठीक है वालिद साहब, आई विल ट्राई टू फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस एंड सेव मनी इंशाअल्लाह। तो ठीक है वालिद साहब, मैं इंशाअल्लाह आपकी हिदायत की पैरवी करने की कोशिश करूंगा और रकम बचाऊंगा। वालिद साहब कहते हैं दैट इज ग्रेट माय सन, मेरे बेटे ये तो बहुत ही अच्छी बात है जी। नेक्स्ट है जी प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग एंड कंप्लीट द रेस्ट ऑन योर ओन, दिए गए मुकालमे की मशक करें और बाकी का खुद मुकम्मल करें। एडम कहते हैं कैन यू टेल मी द वे टू द लाइब्रेरी, क्या आप मुझे लाइब्रेरी का रास्ता बता सकते हैं। साद कहते हैं आई एम ऑल्सो गोइंग देयर जस्ट फॉलो मी, मैं भी वहां जा रहा हूं बस मेरी पैरवी कीजिए। एडम अब क्या कहेंगे जी, थैंक यू, शुक्रिया, आई हैव टू टेक अ बुक, आपका शुक्रिया, मुझे एक किताब लेनी है। साद कहते हैं जी देयर आर मैनी बुक्स, बहुत सी किताबें हैं। आई होप यू विल फाइंड योर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको आपकी किताब मिल जाएगी। सो फाइनली दिस इज द लाइब्रेरी, तो आखिरकार ये रही लाइब्रेरी। तो एडम कहते हैं ओके ठीक है, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया। अब है जी रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, पढ़ना है जी और तनकीदी सोच करनी है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, पढ़ने का इदराक। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन सवालात के जवाब दीजिए। वाई वॉज सारा नॉट हैप्पी, सारा खुश क्यों ना थी। वॉट इज अ फन फेयर, एक तफरीही मेला क्या है। वाई शुड वी ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमें हमेशा दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए। इनके जवाबात मुलाहिजा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है जी वाई वॉज सारा नॉट हैप्पी, सारा खुश क्यों ना थी। इसका जवाब है जी सारा वॉज नॉट हैविंग मनी टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर फन फेयर, सारा के पास तफरीही मेले के लिए एक नया जोड़ा खरीदने के लिए पैसे ना थे। एंड बिकॉज हर फादर्स जॉब वॉज लॉस्ट, और उनके वालिद साहब की नौकरी भी खत्म हो गई थी। दैट्स वाई शी वॉज नॉट हैप्पी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज अ फन फेयर, तफरीही मेला क्या है। अ फन फेयर इज एन इवेंट इन द स्कूल फॉर इंजॉयमेंट, तफरीही मेला स्कूल में लुत्फ अंदोज होने के लिए एक त्यौहार है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई शुड वी ऑलवेज हेल्प अदर्स,
हमें हमेशा दूसरों की मदद क्यों करनी चाहिए? वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर्स, हमें चाहिए कि हम दूसरों की हमेशा मदद करें टू क्रिएट लव एंड ब्रदरहुड, मोहब्बत और भाईचारा पैदा करने के लिए। एज इट वी कैन गेट हैप्पीनेस एंड गिव हैप्पीनेस टू अदर्स। तो इस तरीके से हमें खुद को भी खुशी मिलेगी और हम दूसरों को भी खुशी फराहम करेंगे। जी नेक्स्ट है जी, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड राइट इट्स मेन आइडिया इन योर नोटबुक। मदरजा झेल पैराग्राफ पढ़ें और अपनी कॉपी में इसका मरकजी ख्याल लिखें। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे जी रीड मी, मुझे पढ़िए। नोट टेकिंग इज अ स्टडी स्किल। अब किसी भी चीज के नोट बनाना ये एक मुतालिए की महारत है, यूज टू हाईलाइट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। इसमें नुमाया किया जाता है अहम मालूमात को। समराइज द गिवन टेक्स्ट, दी गई इबारत को मुख्तसर किया जाता है। रिव्यू, इसके बारे में अपनी राय दी जाती है। एंड स्टडी लेटर, और बाद में मुतालिया किया जाता है। अब हमारे पास है जी ये पैराग्राफ, मनी इज समथिंग इसेंशियल टू सर्वाइव इन द वर्ल्ड। दुनिया में जिंदा रहने के लिए रकम, पैसा कुछ बहुत अहम जरूरत है। मोर मजीद ये, यू कैन फुलफिल एनी ऑफ योर नीड्स विद इट। मजीद इसके कि आप इससे अपनी कोई भी जरूरत पूरी कर सकते हैं। सो पीपल वर्क हार्ड टू अर्न इट, इसलिए लोग इसे कमाने के लिए सख्त मेहनत करते हैं। इफ यू रियली वॉन्ट टू अर्न एंड सेव मनी, अगर आप भी सच में पैसे कमाना और बचाना चाहते हैं, यू नीड टू सेट अ स्पेसिफिक गोल फॉर योर सेल्फ। तो आपको उसके लिए एक खास मकसद बनाने की जरूरत है। यू स्मार्ट स्पेंडिंग डिसीजंस, आपको बेहतरीन फैसले करने होंगे। एंड डू नॉट वेस्ट मनी बाइंग थिंग्स एक्स्ट्रावेजेंटली, और फालतू चीजें खरीदकर अपना पैसा आप जाया नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है जी, ये देखें, हाईलाइट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन द पैराग्राफ गिवन अबव एंड समराइज इट इन 2 to 3 सेंटेंसेस। अब इसमें से अहम बातों को हाईलाइट करना है और उसको 2 से 3 जुमलों में बयान करना है। तो ये देखें, मनी इज इंपॉर्टेंट टू फुलफिल ड्रीम्स। ख्वाब पूरा करने के लिए रकम एक अहम चीज है। इट इज अर्न बाय हार्ड वर्किंग, इसे सख्त मेहनत से कमाया जाता है। सो इट इज एसेंशियल टू मेक प्रॉपर स्पेंडिंग डिसीजंस एंड डू नॉट वेस्ट मनी ऑन एक्स्ट्रा थिंग्स। इसलिए मुनासिब खर्च करने के लिए फैसले करने की जरूरत है और रकम को फालतू चीजों पर खर्च नहीं करना चाहिए। जी नेक्स्ट है जी, फिल इन द ब्लैंक्स करेक्टली। खाली जगह पूरी करनी है जी हमने दुरुस्त तरीकों से। देयर स्कूल वॉज अरेंजिंग आ डैश फनफेयर। उनका स्कूल एक तफरीही मेला तरतीब दे रहा था। सारा's फादर कुड नॉट बाय हर अ न्यू डैश ड्रेस। सारा के वालिद उसके लिए एक नया जोड़ा नहीं खरीद सकते थे। दे वेंट विद महीन्स मदर टू द मार्केट। यहां पर महीन है, वो माहीन की वालदा के साथ बाजार गए। शेयरिंग ब्रिंग्स डैश हैप्पीनेस। शेयरिंग खुशियां लाती है। वी शुड टेक डैश ऑफ ईच अदर केयर। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट है जी, एनालिटिकल रीडिंग, तज्जियाती पढ़ाई। रीड एंड लुक फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द इंटरनेट। इंटरनेट के इस्तेमाल के फ़वाइद और नुकसानात के मुतालिक मालूमात देखें और पढ़ें। तो ये मैंने मालूमात इकट्ठी की हैं, मुलाहिजा कीजिए जी। सबसे पहले है जी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के फ़वाइद, इट इज़ अ पावरफुल सर्च इंजन। ये एक ताकतवर सर्च इंजन है, मतलब खोज लगाने के लिए, तलाश के लिए। यू कैन ईजिली गेट इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक। आप आसानी से तकरीबन हर उन्वान पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। नंबर 3 है जी, द इंटरनेट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ ईमेल्स। इंटरनेट ईमेल की सहूलत मुहैया करते हैं। नंबर 4, लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड न्यूज़ आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। दुनिया के जदीद खबरें इंटरनेट पर मुयसर होती हैं। और लास्ट है जी, स्टूडेंट्स कैन टेक हेल्प इन स्टडीज़। तुलबा मुताले में मदद हासिल करते हैं। अब डिसएडवांटेजेस हमने देखने हैं कि इंटरनेट के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो फ़वाइद के साथ साथ नुकसानात भी होते हैं। तो अब इंटरनेट के नुकसानात हैं जी। नंबर 1, देयर इज़ अ लॉट ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर बहुत सी गलत मालूमात होती है। एनीवन कैन पोस्ट एनीथिंग, कोई भी कुछ भी पोस्ट कर सकता है। नंबर 2, स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम, तुलबा अपना वक्त ज़ाया करते हैं। नंबर 3, गेम ऑन द इंटरनेट हैव मेड द चिल्ड्रन फिजिकली इनएक्टिव। इंटरनेट पर खेलों ने बच्चों को जिस्मानी तौर पर सुस्त बना दिया है। नंबर 4, देयर आर साइबर क्राइम ऑन द इंटरनेट।
इंटरनेट पर साइबर जुर्म होते हैं। और लास्ट है जी, पीपल स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ टाइम ऑन इंटरनेट एंड डू नॉट गिव टाइम टू देयर फैमिली। लोग जो हैं वो ज़्यादातर अपना वक्त इंटरनेट पर देते हैं और अपने ख़ानदान को वक्त नहीं देते। ये सबसे बड़ा नुकसान है जी। इसके बाद है जी लैंग्वेज फोकस। लैंग्वेज फोकस है जी ज़ुबान पर तवज्जो, वोकेबलरी बिल्डिंग, ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। मदरजा ज़ेल अल्फाज को उनके मानी के साथ पढ़ें और सियाको सबाक को समझने के लिए इन्हें अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अब ये देखें, पार्टिसिपेशन है जी शिरकत, टेकिंग पार्ट इन एन एक्टिविटी और इवेंट। इसका क्या मतलब है जी, आप किसी वाक़े में शिरकत करें। तो इनके जो जुमले हैं वो मैं बाद में आपके सामने रखता हूं। स्पीचलेस, बे आवाज, लाजवाब, बेजुबान, नॉट एबल टू स्पीक, जो ना बोल सके, आउट ऑफ इमोशंस, जज्बात से बाहर निकलकर। कलेक्ट है जमा करना, टू ब्रिंग थिंग्स टुगेदर, चीजों को इकट्ठा करना। ग्रेटिट्यूड है जी शुक्रगुजारी, बीइंग ग्रेटफुल, शुक्रगुजार होना। केयर है जी फिक्र, देखभाल, लुक आफ्टर, देखभाल करना। तो अब इनके जो जुमले हैं वो जरा मुलाहिजा कीजिए जी। पहला जुमला है जी पार्टिसिपेशन का, थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन, आपकी शिरकत का शुक्रिया। स्पीचलेस, इसका जुमला है जी बेआवाज बेजुबान का, दिस न्यूज मेड अस स्पीचलेस, इस खबर ने हमें बेजुबान कर दिया। कलेक्ट है जमा करना, आई कलेक्ट कॉइन्स एज अ हॉबी, मैं एक मशगले के तौर पर सिक्के जमा करता हूं। ग्रेटिट्यूड है जी शुक्रगुजारी, हर हार्ट फिल्ड विद ग्रेटिट्यूड, उसका दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ था। केयर, देखभाल करना, फिक्र करना। वी शुड टेक केयर ऑफ अदर्स, हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए जी। नेक्स्ट है जी रीड द लेसन अगेन, अंडरलाइन द पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिल इन द गिवन बॉक्सेस अकॉर्डिंगली। सबक दोबारा पढ़ें, इन खानों में बिल तरतीब पुर करने के लिए ज़ाय कलाम को खत कशीदा करें। अच्छा जी, इससे पहले है जी रीड मी, मुझे पढ़िए। नाउन्स जिसे बोलते हैं इसम, प्रोनाउन इसमें ज़मीर, वर्ब्स फेल, एडजेक्टिव्स इसमें सिफ्त, प्रेपोजिशंस हरफ जार, ईटीसी वगैरह आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इन्हें अज़ाए कलाम कहते हैं। अब देखिए हमारे इस चैप्टर में नाउन जो थे वो स्कूल, टीचर और सारा थे। वर्ब गो, गैदर, नोटिस थे। प्रोनाउन में वी, शी, आई का इस्तेमाल था। एडजेक्टिव में न्यू, ब्यूटीफुल, कलरफुल के अल्फाज थे। प्रेपोजिशन में इन, टू, ऑन का जिक्र था। और एडवर्ब जो थे वो थे जी सैडली, नेक्स्ट और क्वाइट। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी लर्निंग टू स्पेल, हिजे करना सीखना। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स एंड लर्न देयर स्पेलिंग्स, अल्फाज को मुकम्मल करने के लिए खाली जगह पुर करें और उनके हिजे सीखें। ST-CK, STOCK, स्टॉक। IN-ORMATIO-, तो इसमें क्या है जी F और N, लास्ट पे आएगा N, ये मेरे से मिस हो गया था। इंफॉर्मेशन। फिर है जी ST-AL, स्टील, तो E आएगा। अच्छा, यहां पर जरा नोट कीजिए कि P ऑलरेडी दिया हुआ है, तो बेसिकली इधर P आना था, तो ये कंप्यूटर की मिस्टेक की वजह से P यहां पर आ गया। तो ये डबल P से एक्सपर्ट नहीं बनता बल्कि सिंगल P से, EXPERT। तो ये मैंने इसलिए यहां पर निशान बनाया कि ये P जो है वो यहां पर लिखा गया है। और लास्ट है जी AMOUNT, अमाउंट। आगे बढ़ते हैं ग्रामर। ग्रामर की तरफ आते हैं जी। क्वेश्चन वर्ड्स, सवालिया अल्फाज। अब इस सवालिया अल्फाज को पढ़ने से पहले जी रीड मी, मुझे पढ़ें। वी यूज क्वेश्चन वर्ड्स, हम सवालिया अल्फाज पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। टू आस्क क्वेश्चंस, सवाल पूछने के लिए। वाई इज यूज टू आस्क फॉर अ रीजन, वाई को एक वजह पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हेन इज यूज टू आस्क अबाउट टाइम एंड डेट, व्हेन को एक वजह पूछने के लिए वक्त और तारीख के मुतालिक पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाउ मैनी इज यूज टू आस्क अबाउट नंबर्स, हाउ मैनी को तादाद के मुतालिक पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाउ मच इज यूज टू आस्क अबाउट द क्वांटिटी और प्राइस ऑफ समथिंग, हाउ मच को किसी चीज की मिकदार या कीमत पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाउ ऑफन इज यूज टू आस्क अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ समथिंग, हाउ ऑफन को किसी चीज की तादाद के मुतालिक पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
तो अब देखिए, रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वर्ड्स। सवाली अल्फाज समझने के लिए मदरजा झेल जुमले पढ़ें। वाई डू यू सेव मनी, आप रकम क्यों बचाते हैं। व्हेन डिड यू बाय अ न्यू कार, आपने एक नई कार कब खरीदी। हाउ ऑफन डू यू प्ले क्रिकेट, आप कितनी दफा क्रिकेट खेलते हैं। हाउ मच मनी डू यू हैव, आपके पास कितने रकम है। हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, आपके कितने बहन भाई हैं। अब नेक्स्ट है जी, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर ईच क्वेश्चन, हर सवाल के लिए दुरुस्त लफ्ज का इंतखाब करें। डैश डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स, तो इसमें व्हाट और हाउ ऑफन है, हमने हाउ ऑफन देना है जी, कि आप कितनी मर्तबा अपने दादा दादी के पास जाते हैं। डैश डू वी नीड मनी, तो इसमें वाई आएगा, वाई डू यू नीड मनी, आपको रकम की क्यों जरूरत है। डैश डू यू गो टू स्कूल, और हमारे पास है जी हु और व्हेन आएगा जी, कब आप जाते हैं जी स्कूल। डैश स्टूडेंट्स आर देयर इन योर क्लासरूम, आपकी क्लासरूम में, तो यहां पर हाउ मैनी या व्हाट, हाउ मैनी, कितने तुलबा तालबात हैं। और लास्ट है जी, हाउ मच डज दिस ड्रेस कॉस्ट, जी इसमें हाउ मच आना है जी, कितनी इस लिबास की कीमत आपको आई। नेक्स्ट है जी, प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन, हरकत और सिमत के हरूफे जार। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रपोजिशंस ऑफ मूवमेंट एंड डायरेक्शन। मदरजा झेल जुमलों को पढ़ें और हरकत और सिमत के हरूफे जार के इस्तेमाल पर गौर करें। तो इन जुमलों को पढ़ने से पहले हम रीड मी पढ़ेंगे जी, मुझे पढ़ें। Prepositions of movement and direction show movement and direction to or from a place, for example towards, over, into, across, onto, etc. हरकत और सिमत के हरफ़े जार एक जगह से या की तरफ हरकत और सिमत को जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पर ऊपर, में, चारों तरफ, उस पार वगैरह शामिल हैं। अब जुमला देखिए। ओह नो, That policeman is coming towards us. ओ नहीं, ये पुलिस वाले जो हैं वो तो मेरी तरफ आ रहे हैं, हमारी तरफ आ रहे हैं। A thief dived into the sea. एक चोर ने समंदर में गोता लगाया। They drove across the city. उन्होंने शहर के चारों तरफ गाड़ी चलाई। और ड्राइव की सेकंड फॉर्म है ड्रोव। The cat jumped over the wall. बिल्ली ने दीवार के ऊपर छलांग लगाई। जी नेक्स्ट है जी, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन प्रपोजिशंस। अब हमने क्या करना है जी, जुमले बनाने हैं जी, दिए गए हरूफे जार को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाने हैं, जैसे कि अक्रॉस, टुवर्ड्स, ऑन टू, इनटू। तो इनके जुमले मुलाहिजा कीजिए। अक्रॉस, उस पार। अली पॉइंटेड एट अ कार अक्रॉस द स्ट्रीट, अली ने गली के उस पार एक कार की तरफ इशारा किया। टुवर्ड्स है जी की तरफ, द डॉग रैन टुवर्ड्स अ मैन, कुत्ता एक आदमी की तरफ भागा। ऑन टू है जी पर, द बुक फेल ऑन टू द फ्लोर, किताब फर्श पर गिरी। इनटू में, ही रैन इनटू द रूम, वो कमरे में भागा। नेक्स्ट है जी, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सादा फेल हाल। रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सादा फेल हाल के जुमले की साख्त को समझने के लिए मदरजा झेल जुमलों को पढ़ें। अफर्मेटिव कहते हैं मुस्बत जुमला, नेगेटिव मंफी, इंट्रोगेटिव सवालिया। अफर्मेटिव के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट यानी फाइल को रखेंगे। बेस यानी बेस का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म। एस या ईएस का इजाफा होगा प्लस ऑब्जेक्ट मफूल। नेगेटिव में होगा जी सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, ये इमदादी फेल है, प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जरा नोट कीजिए, जब अफर्मेटिव था तब बेस के साथ एस और ईएस का इजाफा था। जब नेगेटिव हुआ तो डू डज आने की वजह से बेस फॉर्म सिर्फ बेस फॉर्म रही, ईएस या एस का इजाफा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इमदादी फेल में आ चुका है। प्लस ऑब्जेक्ट फिर मफूल। इंट्रोगेटिव सवालिया है, इसमें सबसे पहले ये इमदादी फेल जो था नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद, वो इंट्रोगेटिव में शुरू में आ जाएगा। उसके बाद फाइल यानी सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट मफूल। और अहम बात यह है कि इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क। तो अफर्मेटिव के आखिर में फुल स्टॉप, नेगेटिव के आखिर में फुल स्टॉप, जबकि सवालिया जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क जरूरी होता है। अब जरा नोट कीजिए, माई फादर रीड्स द न्यूज पेपर एवरी डे, मेरे वालिद साहब रोजाना अखबार पढ़ते हैं। He does not take any physical exercise in the evening, वो शाम को कोई भी जिस्मानी वर्जिश नहीं करता।
द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज मगरिब में गुरूब होता है। डज शी टेक हर मेडिसिन ऑन टाइम, क्या वो वक्त पर दवाई लेती है। दे लाइक डोनट्स, वो डोनट्स पसंद करते हैं। रीड मी, मुझे पढ़ें। द प्रेजेंट टेंस इंडिकेट्स एक्शंस विच हैपन इन द प्रेजेंट, फिलहाल कामों को जाहिर करते हैं जो हाल ही में हुए हों। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रेगुलर और हैबिचुअल एक्शंस, सादा फेल हाल बाकायदा या आदि कामों को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड फैक्ट्स दैट डोंट चेंज विद टाइम, और जो हकाइक कभी वक्त के साथ तब्दील नहीं होते उन्हें जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट है जी, चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड राइट देम इन योर नोटबुक। मदरजा से जुमलों को मनफी और सवालिया जुमलों में तब्दील करें और अपनी कॉपी में लिखें। मैंने यही लिख दिया है बच्चों, आपने इसे अपनी कॉपी में लिखना है। फर्स्ट सेंटेंस इज माई मदर वॉशेज क्लोथ्स, मेरी वालदा कपड़े धोती हैं। अब बच्चों इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों ही मैंने सामने बना दिए। माई मदर डज नॉट वॉश क्लोथ्स, मेरी वालदा कपड़े नहीं धोती। डज माई मदर वॉश क्लोथ्स, क्या मेरी वालदा कपड़े धोती हैं। अब इनमें दो चीजें आपने देखनी है। ये देखें, हमने पढ़ा था सब्जेक्ट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ईएस के इजाफे या एस के इजाफे के साथ, फिर ऑब्जेक्ट। जब नॉट आया, नेगेटिव बना, तो फिर हमने मदर सिंगुलर है इसलिए उनके साथ डज लगाया, नॉट लगाया, लेकिन यहां पर सिर्फ बेस फॉर्म लगाई। और सवालिया में आप देखिए कि हेल्पिंग वर्ब इमदादी फेल शुरू में आया, फिर फाइल, फिर वर्ब की बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। तो अफर्मेटिव जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, देखें लास्ट में फुल स्टॉप, नेगेटिव लास्ट पे फुल स्टॉप, जबकि इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क। ये तमाम चीजें बाकी जुमलों में भी इस्तेमाल होंगी। मुलाहिजा कीजिए, द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदा हवा में उड़ते हैं। जी, परिंदे हवा में उड़ते हैं। अब इसका नेगेटिव बनेगा द बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में नहीं उड़ते। अब यहां पर देखिए डज इस्तेमाल हुआ, यहां पर डू इस्तेमाल हुआ। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि मदर सिंगुलर थी जबकि बर्ड्स ज्यादा हैं। जब सिंगुलर होगा तो डज इस्तेमाल होगा, जब प्लूरल होगा तो डू इस्तेमाल होगा। ठीक है जी। और सवालिया में भी इसी तरह, डू द बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, क्या परिंदे हवा में उड़ते हैं। ही लाइक्स स्विमिंग, वो उसे तैरना पसंद है। ही डज नॉट लाइक स्विमिंग, वो उसे तैरना पसंद नहीं है। और डज ही लाइक स्विमिंग, क्या उसे तैरना पसंद है। साद वॉचेस टीवी एवरी डे, साद रोजाना टीवी देखता है। साद डज नॉट वॉच टीवी एवरी डे, साद रोजाना टीवी नहीं देखता। डज साद वॉच टीवी एवरी डे, क्या साद रोजाना टीवी देखता है। जी, इसके बाद है जी हाइफन, ये पंक्चुएशन मार्क है। रीड द गिवन हाइफनेटेड वर्ड्स, मुदज्जल हाइफनेटेड शुदा यानी हाइफन शुदा अल्फाज को पढ़ें। इसमें फ्रैक्शन में देखें 1/4, 3/6 कसरें जिसे बोलते हैं, और नंबर्स हिंद से 45, 82, तो इसमें देखें ये हाइफन है फ्रैक्शंस में भी और नंबर्स में भी। रीड मी की तरफ आइए, मुझे पढ़ें। अ हाइफन, ये देखें ये अलामत है, इज यूज्ड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स टुगेदर। एक हाइफन दो या दो से ज्यादा अल्फाज को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूजुअली यूज्ड विद नंबर्स एंड फ्रैक्शंस, ये आमतौर पर हिंसे और कसरों के साथ इस्तेमाल किया जाता है। राइट 5 वर्ड्स यूजिंग हाइफन्स विद नंबर्स एंड फ्रैक्शंस इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी में कसरों और हिंसों के साथ हाइफन इस्तेमाल करके 5 अल्फाज लिखें। ये मुलाहिजा कीजिए जी। फ्रैक्शंस की तरफ आते हैं जी, जिसे हम कसरें कहते हैं। 1/8, 5/8, 2/3, 3/4, 3/11, ये कसरें हो गई। और नंबर्स हिंसों में 25, 55, 48, 67, 35, तो इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं जी। नेक्स्ट है जी राइटिंग, लिखना। लर्निंग टू राइट, हमने लिखने के लिए सीखना है। लुक एट द माइंड मैप एंड राइट अबाउट सम क्वालिटीज ऑफ अ गुड पर्सन। दिमागी नक्शे को देखें और एक अच्छे शख्स की खसूसियात के मुतालिक लिखें। यू कैन ऐड मोर क्वालिटीज टू द माइंड मैप, आप दिमागी नक्शे में चंद मजीद खसूसियात का इजाफा कर सकते हैं। तो अ गुड पर्सन है जी एक अच्छा शख्स, वो क्या होता है जी, ब्रेव बहादुर होता है, वो डिटर्मिन्ड होता है यानी पुख्ता अज़म रखता है। स्पीक्स द ट्रूथ, सच बोलता है। लॉयल टू अदर्स, दूसरों के साथ वफादार होता है। हार्ड वर्किंग, मेहनती होता है। ऑनेस्ट, ईमानतदार होता है।
Use the information given above to write a dialogue about qualities of a good person in your own words in your notebook. तो ऊपर दी गई मालूमात को इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉपी में अपने अल्फाज में एक अच्छे शख्स की खसूसियात पर एक मुकालमा लिखें, वो मुलाहिजा कीजिए। जी, मुकालमा है जी, क्वालिटीज ऑफ अ गुड पर्सन, एक अच्छे शख्स की खूबियां। अली अस्सलामु अलैकुम, वेयर आर यू गोइंग? अली कहते हैं जी अस्सलामु अलैकुम, कहाँ जा रहे हैं? असद कहते हैं वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, आई एम गोइंग टू मीट मिस्टर राशिद, ही इज बैक टू टाउन। मैं मिस्टर राशिद से मिलने जा रहा हूँ, वो टाउन यानी कस्बे में वापस आ गए हैं। अली, हु इज ही? वो कौन है? असद कहते हैं ही इज अ पुलिस मैन, वो पुलिस वाले, एंड अ वेरी गुड पर्सन, और बहुत ही अच्छे शख्स हैं। अली कहते हैं हाउ डू यू नो दैट ही इज अ गुड पर्सन? आप कैसे जानते हो कि वो एक अच्छे शख्स हैं? असद कहते हैं बिकॉज ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलते हैं। ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार हैं, लॉयल, वफादार हैं टू अदर्स, दूसरों के साथ, एंड अ वेरी ब्रेव मैन, और बहुत ही ज्यादा बहादुर हैं। अली कहते हैं ओह रियली, वाकई? असद कहते हैं यस, ही इज माई फादर्स फ्रेंड, वो मेरे वालिद साहब के दोस्त हैं, एंड ही ऑफन कम्स टू माई होम, और वो अक्सर मेरे घर आते हैं। अली कहते हैं वाओ वाओ, आई वॉन्ट टू मीट हिम, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कैन आई कम विद यू, क्या मैं आपके साथ आ सकता हूँ? तो इस पर असद कहते हैं यस ऑफ कोर्स, जी आप आ सकते हैं। उसके बाद है जी क्रिएटिव राइटिंग, तख्लीकी लिखाई। अब तख्लीकी लिखाई में हमने क्या करना है जी, राइट सम वेज टू सेव योर मनी एंड हाउ यू कैन यूज इट। रकम को बचाने के चंद तरीके लिखें और आप उन्हें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मुलाहिजा कीजिए। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मेड अ मनी स्पेंडिंग प्लान। सबसे पहले पैसा खर्च करने का एक मंसूबा बनाएं। डू नॉट बाय अ लॉट ऑफ क्लॉथ्स, बहुत सारे कपड़े मत खरीदें। बाय ओनली दैट ईटेबल्स विच आर नेसेसरी फॉर योर हेल्थ, सिर्फ वो खाने वाली अशिया खरीदें जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। डू नॉट वेस्ट योर मनी फॉर बाइंग एक्स्ट्रा थिंग्स, इजाफी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी रकम ज़ाया ना करें। ब्रिंग योर लंच फ्रॉम होम, अपना दोपहर का खाना घर से लेकर जाएं। यूज़ लेस इलेक्ट्रिक थिंग्स, बिजली से चलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। और लास्ट है जी यूज़ लाइब्रेरी इंस्टेड ऑफ परचेजिंग टू मैनी बुक्स, तो बहुत सारी किताबें खरीदने से बेहतर है कि लाइब्रेरी का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर हमारे यूनिट 11 की एक्सरसाइज का इख्तिताम होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको तमाम पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने हर एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। अगर कहीं पर कोई गलती हो गए तो उसे ज़रूर पॉइंट आउट कीजिए और उसे नज़रअंदाज भी कर दीजिएगा। और अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें, अपने बड़ों का, अपने असातिज़ा कराम का, अपने वालिदैन का एहतराम करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।